साथियों, खबरें और भी है टीवी न्यूज नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का जो खबर है हम आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाएंगे। भूमिपुत्र सेना जल, जमीन और जंगल की हिफाजत करने के लिए, आदिवासियों की हिफाजत करने के लिए आज फिर से एक बार सर पर कफन बांधे खड़ा हुआ है। मुद्दा जाहिर सवाल यह है भूमिपुत्र के बारे में, जल, ज़मीन और जंगल के बारे में आप काफ़ी कुछ कह चुके हैं। अगला कदम 24 तारीख का आपका होगा। क्या कुछ सरकार से कहना चाहोगे और क्या आपकी तकलीफ़ें सरकार तक पहुंचाना चाहोगे? सरकार को जो हमारी ज़मीन अधिग्रहण कर रहे हैं, सरकार हमसे ज़मीन, हमारी खेती, हमारी ज़मीन, हमारी नदी हमसे छीनी जाती है, तो इस खिलाफ में हम लोग ने बड़ा आंदोलन करना है 24 को। हमारा ये सरकार से यही मांग है कि हमको हमारे गांव से, हमारे डिस्ट्रिक्ट से हमको खाली ना किया जाए, हमारे साथ एक बैठक लगाया जाए। पूरे सभी जो कोकण निवासी है, जिनके प्रकृति आ रहे हैं, उन प्रकृति की सारी समिति को लेके, भरोसे भी लेके एक बैठक पुकारी जाए। उस बैठक के माध्यम से जब तक अगर बैठक लगाते नहीं मुख्यमंत्री साहब, तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा और ये तीव्र आंदोलन होते रहेगा। जल, जमीन, जंगल के बारे में क्या कहना है आपका? जल, जंगल, जमीन के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि हमारे आज भी पालघर जिला जो मैं आता हूँ, आदिवासी जिला है। उस जिले के अंदर में भारत स्वतंत्र होकर आज 2026 लगा हुआ है। इस 26 में आज भी हमारे गांव में बिजली नहीं है। हमारे गांव में पूरी नदियां हैं, साकरा डैम है, वैतरणी नदी है, सूर्य डैम है, काफ़ी सारी नदी है। वो नदियों में से पानी पूरे मुंबई को जाते हैं। हम भी मुंबई में ही आते हैं, पर उन गाँव को पानी नहीं है, अस्पताल नहीं है, हमको गुजरात जाना पड़ता है, वलसाड़ जाना पड़ता है हमको, हमारे पेशेंट्स को लेकर तो बॉम्बे आने पड़ते हैं, KM नायर जीजे हॉस्पिटल जैसे उनके। और हमको इस सफ़र करने के लिए हमारा पेशेंट जिंदा रहेगा या मर जाएगा, इसी कोई प्रकार की गारंटी नहीं है। आज भी औरतें जो प्रेग्नेंट होती है तो 9 किलोमीटर डोली में उठा के लाना पड़ता है। आज भी हमारे औरतें 9 से 10 किलोमीटर पानी भरने के लिए जाना पड़ता है। ये हमारी जो जल, जंगल, ज़मीन जिन आदिवासियों ने संभाला, उन आदिवासियों के लिए सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है। क्योंकि भारत में जिस प्रकार से जिन आदिवासियों पे हमला हो रहा है, आसाम से होकर त्रिपुरा से, मणिपुर से लेके, महाराष्ट्र से लेके, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, झारखंड से लेके, ये सारी जगह पे पूरे मंसूबे से और नियोजन करके आदिवासियों पे हमला हो रहा है। फिर वो माइनिंग हो, पेट्रोल हो या कोई भी चीज़ हो, इस प्रकार से उनके गाँव से खदेड़ा जा रहा है और जल और जंगल से उनका नाता तोड़ा जा रहा है। भूमिपुत्र सेना आज के तारीख में कहां से कहां तक और क्या काम करने वाले आगे आदिवासियों के लिए? आदिवासियों के लिए हमारा जन्म ही आदिवासियों के इसमें हुआ है। और भूमिपुत्र सेना, जहाँ से भूमि भारत का जो पोशिंदा और राजा है, जो आदिवासी है, उन जिले में से हम आए और भूमिपुत्र सेना वहीं स्थापन हुई। अभी आपने पूछा कि आदिवासियों के लिए क्या करें, हमारा दौड़ शुरू है। हम नासिक में फैल गए, रायगढ़ में हैं, जितने आदिवासी हमारे संपर्क में हैं हम सब उनसे संपर्क करते जा रहे हैं। फिर नागपुर की, चंद्रपुर की, छत्तीसगढ़ में भी अभी चल रहा है हमारा बातें। पर हमारा ऐसा है कि अभी फिलहाल सिर्फ आदिवासी नहीं, तो सबको, जितने भी हमारे महाराष्ट्र के जितने हमारे लोग हैं, उनको सबको साथ में लेके, सभी धर्मों को लेके, सभी जाति को लेके एक साथ काम करना है। उसमें आदिवासी भी है और आदिवासी को आगे रख के ही हमको आगे लड़ना है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आपका नाम के साथ? मेरा नाम डॉक्टर मंगेश सावंत है। ये केंद्र सरकार की जो सागरमाला पॉलिसी है, उसके अंतर्गत ये सब कोकण के किनार पट्टी में जो प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, वो विनाशकारी और प्रदूषणकारी है। और वो सब जो प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स हैं वो तुरंत रद्द किए जाए, यह हमारी मांग है। क्योंकि इन प्रोजेक्ट के चक्कर में यहाँ की पूरी निसर्ग संपदा नष्ट होगी, यहाँ का जो आदमी है, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति और उसकी उपजीविका के साथ जो संसाधन है वो पूरे नष्ट हो जाएंगे। देखिए, ये सब पूरा 15-20 किलोमीटर के इस योजना के अंतर्गत बंदर बसाए जाएंगे। वो बंदरों में माल आएगा और उस माल पे प्रोसेस करने वाली फैक्ट्रीज उस बंदर के आसपास के प्रदेश में आएंगी। तो और उसके चक्कर में ये जो इन इंडस्ट्री का हम लोग देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज की तरफ से किस तरह का पोल्यूशन होता है। मतलब जहाँ जहाँ MIDCs है वहाँ बड़े पैमाने पे पोल्यूशन होता है और उसका जो
मतलब उसका जो बुरा असर है वो स्थानिक लोगों पर पड़ता है। और इसलिए इसके चक्कर में हम लोग कह रहे हैं कि ऐसे प्रदूषणकारी विनाशकारी प्रकल्प जो भी सरकार ला रही है, मतलब वो वार्ड 1 प्रोजेक्ट हो, INRP प्रोजेक्ट हो, टैप्स में, या तुम्हारा केड़वे का टेक्सटाइल पार्क हो, या अभी बोल रहे हैं कि SR की रिफाइनरी आ रही है, उधर साउथ कोंकण में 4 न्यूक्लियर प्रोजेक्ट ला रहे हैं। तो ये सब प्रोजेक्ट्स के खिलाफ हम लड़ेंगे, और सरकार अगर ये प्रोजेक्ट्स नहीं रद्द करती है तो सरकार को ये रद्द करने पे बाद मतलब रद्द करने के बिना हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये था हमारे जल जमीन जंगल के बारे में. आहेत ना सगळे जण. प्रत्येक भारतातला कोपऱ्यातला, महाराष्ट्रातला प्रत्येक कोपऱ्यातला व्यक्ती तिथे राहतो. आज मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये महाराष्ट्रातला प्रत्येक व्यक्ती कोकणामध्ये झालाय, तोही कोकणवासी झालेला आहे. जो UP वरून आलाय, बिहारवरून आलाय, त्याची पिढी गेली मुंबई धारावी झोपडपट्टीमध्ये, मुंबईच्या झोपडपट्टीमध्ये, तोही कोकणवासी झाला नाही का? त्याचाही हातभार लागलेला आहे. पण हा जो राजकारण चालू आहे आपल्या कोकणावरती, हा समजून घेणं खूप गरजेचं आहे. मी जेव्हा आंदोलन करत असतो आणि ज्या काही बाकीच्या गोष्टी आमच्या जे चालत असतात, तेव्हा हळूहळू आमच्या निदर्शनामध्ये आले की वाढवण बंदर येतोय, त्याच्यानंतर NRIP आमच्या BRCचा मोठा प्रकल्प, भारताचा जो घनकचरा आहे, जो एक कचरा आम्ही सहन करू शकत नाही रेडिएशन मध्ये, आणि 35 किलोमीटर. ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए खबरें और भी है TV न्यूज़ नेटवर्क. धन्यवाद.